शांत आनंद, कौन सा हाइड्रोजन बम है भाई? कभी एटम बम, कभी हाइड्रोजन बम, कितने कितने बम हैं राहुल गांधी के पास? मानक भाई देखिए, सबसे पहले सबसे जरूरी बात, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन कहती है कि एक व्यक्ति एक वोट संविधान की नींव है। अगर वोट चोरी जो बीजेपी कर रही है उससे वो देश की वोट चोरी की वजह से लोगों का राशन चोरी हो रहा है, सरकारी आवास की चोरी होती है, मनरेगा की चोरी होती है, पेंशन की चोरी होती है। जहां तक बात रही एटम बम और हाइड्रोजन बम की, जिस तरीके से महादेवपुरा कंस्टिट्यूएंसी में हमने दिखाया कि किस तरीके से भाजपा ने वोट चोरी करके जीती है। देखिए आज गली गली में शोर है कि क्या भाजपा वोट चोर है, क्या देश का प्रधानमंत्री वोट चोरी से बना है। बिहार में 65 लाख वोट काट दिए, 20 लाख वोट ऐसे काट दिए जो बोला जो मर चुके हैं, 9,70,000 वोट बता दिए जो अपने घर पे नहीं थे उनके वोट काट दिए, 20,000 बूथों पे लगभग 100 से ज्यादा वोट कटे हैं। जहां तक बात है कि निशांत एक सेकंड, ये जो 65 लाख अगर गलत काटे हैं, कितने लोगों के नाम जुड़वाने के लिए आपने फॉर्म जमा किए हैं, बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। 89 लाख कंप्लेंट 89 लाख कंप्लेंट डीसीसी ने और हमारे बीएलओ ने जमा। मेरी जानकारी ये है कि जो 89 लाख आपने शिकायतें दी है वो सारी डिलीशन की हैं, एडिशन की नहीं है। देखिए आपकी जानकारी में हो सकता है, लेकिन 89 लाख के अंदर दोनों की, उसके साथ हमारे पास ऑब्जेक्शन की रिसीविंग भी है। देखिए वो भी हमारी, और वैसे भी आपको पता है कि किसी का भाई दावे आपत्ति का, क्लेम्स ऑब्जेक्शंस का एक फॉर्मेट है, वो भरना होता है, सबको पता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया भैया फॉर्म तो भरना पड़ेगा। देखिए आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तो ये नहीं पता किस तरीके से ऑब्जेक्शन और फॉर्म भरे जाते हैं, तो फिर क्यों 89 लाख चिट्ठियां भेज रहे हैं आप? मानक भाई 60 सेकंड बात तो कहने दो मुझे अपनी पूरी। हर 6 सेकंड में आप कहोगे तो मैं बात कैसे कहूंगा? अगर हमने ऑब्जेक्शन 89 लाख का दिया है तो इलेक्शन कमीशन उस पर जानकारी क्यों नहीं दे रही, उस पर जवाब क्यों नहीं दे रही? जब हम इलेक्शन कमीशन से कुछ पूछ रहे हैं तो भाजपा उसकी कवर फायर कर रही है, जब हम भाजपा पे सवाल उठाते हैं तो इलेक्शन कमीशन उसकी कवर फायर दे रही है। देखिए आज मुद्दा ये नहीं है कि बिहार का चुनाव कौन जीतेगा, आज मुद्दा ये है कि देश में और गली गली में लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री। निशांत एक सेकंड, आरोप यही तो है ना कि आप सिर्फ नैरेटिव बनाना चाहते हैं। आपने ये 89 लाख नामों के लिए चिट्ठियां भेज दी, आपको पता है फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म 7 जमा नहीं करवाया आपने। ज्यादातर औपचारिक तौर पर कितने क्लेम्स ऑब्जेक्शन दिए राजनीतिक दलों ने? सैकड़ों में संख्या भी नहीं होगी। मानक भाई फॉर्म 6 और फॉर्म 7 मैंने जैसे कि कहा हमने कंप्लेंट दर्ज कराई है और लाखों की कराई है, और कंप्लेंट नंबर के साथ कल पवन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। देखिए महादेवपुरा के आंकड़े दिए गए, पहले कांग्रेस पार्टी से पूछा गया भैया आंकड़े दो, पेपर लेके आओ, महादेवपुरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक एक एपिक नंबर, एक एक डिटेल दी गई, लाखों नंबर दिए गए। तो स्टोरी का क्या हुआ? आज बिहार में एक मकान है 6 नंबर, उस पर 970 पूरे गांव के वोट बनाए हुए। कितने लोग जो मरे हुए हैं वो आपने देखा होगा, राहुल जी के साथ चाय पी चुके हैं। आपको पता है टोटल जितने क्लेम्स ऑब्जेक्शंस आए हैं अभी तक, उनमें से 90% से ज्यादा सिर्फ डिलीशन के हैं। आपको मालूम है एडिशन के लिए कितने आए हैं टोटल? और राजनीतिक दलों ने कितने दिए हैं? सारे इंडिविजुअल्स की तरफ से आए हैं। और आप कह रहे हैं 89 लाख हमने चिट्ठियों में नाम दे दिए। 89 मानक जी मुद्दा चोरी का है। मानक जी मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री वोट चोरी से देश का प्रधानमंत्री बना है। मुद्दा यह है कि बिहार में पिछली बार जब मोदी जी माधेपुरा में साबित नहीं करी, जब हमने आंकड़े गलतियां, लाखों के एपिक नंबर दिए, वोटर आईडी दिए। निशांत एक सेकंड, महादेवपुरा से लेकर और उसके बाद एसआईआर में बिहार में आपने जितने भी ये केसेस उठाए हैं, ये सारे फैक्ट्स हैं। ये कहने का मतलब ये त्रुटियां भी हो सकती हैं, इनके पीछे बेईमानी साबित नहीं होती है। आपने बेईमानी साबित नहीं की है, चोरी साबित नहीं की है अभी तक। देखिए चोरी महादेवपुरा में साबित करी ना। चोरी का प्रोसेस शुरू कैसे होता है? एसआईआर से होता है। चोरी होती कैसी है वो हमने महादेवपुरा में दिखाया। अब आपको हरियाणा में दिखाएंगे, महाराष्ट्र में दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, आरपी सिंह, सरदार आरपी सिंह, ये प्रोसेस है एसआईआर। वही हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन बम हरियाणा में फुटेगा, है निशांत? हाइड्रोजन, देखिए मोदी जी आम चूसते देश को चूस के चले गए। 11 साल में देश में 565 कमल महल और हिंदू मुस्लिम में सिवा मोदी जी ने क्या दिया है? पूरे विदेश में जाते मोदी के सिवाय देश को क्या दिया है मुझे बताओ। अच्छा ठीक है, अच्छा सुनिए निशांत एक सेकंड, सीएम तेजस्वी बनेंगे ना बिहार में? देखिए सीएम बिल्कुल इंडिया गठबंधन का ऐसा चेहरा होगा जो युवा, किसान, महिलाओं जो वादे करे गए थे वो पूरा करके देगा। ठीक है सरदार आरपी सिंह जी बोलिए। आखिरी बात, मोदी जी 19 में बोल के गए थे 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। इस बार क्या बोल गए? क्योंकि डिग्री निकलने वाली थी। 1000 करोड़, 2000, 3000 करोड़। युवा इंतजार कर रहा है। आरपी सिंह